मुसीबत के इस दौर में जो सबसे बड़ी रेस चल रही है वो अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड बनाने और नए मरीजों के भर्ती होने के बीच की। जितनी तेजी से नए बेड देने की कोशिश हो रही है उससे ज्यादा तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आई एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना संक्रमित हुए तो वायरस से बाद में लड़ेंगे, पहले हर पल सिस्टम से लड़ना होगा। अस्पताल में बेड के लिए भटकना होगा, ऑक्सीजन के लिए कदम कदम पर हाँफना होगा। अस्पताल में भर्ती के लिए दिल्ली में एक बुजुर्ग 5 घंटे तक सड़क पर भटकते रहे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, लेकिन बेड नहीं मिला। 4 बजे से घूम रहे, कोई हॉस्पिटल वाले हमें इतना बेवकूफ बना रहे हैं, इधर से उधर लेके घूम रहे हैं और हमारी रूम दे देते हैं, हमें कागज का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही नहीं घुसेड़ रहे हम लोगों को। 5.5 घंटे से अलग अलग अस्पतालों में घूम रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है, प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर के इन्हें अपने पेशेंट को लेकर के जाना पड़ रहा है। लखनऊ में न तो प्राइवेट लैब में टेस्ट हो रहा है, न ही बेड आसानी से मिलना संभव है। लोग घरों में आइसोलेशन में हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अस्पताल की तुरंत जरूरत है, लेकिन फिर भी उन्हें बेड नहीं मिल रहा। मेरी वाइफ आरती श्रीवास्तव जो कि फुल टाइम प्रेग्नेंट हैं, अब लास्ट टाइम पे डिलीवरी टाइम पे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब हम लोग इतने परेशान कि कोई किसी ने भी लेने से मना कर दिया। बदहवास और अंदर से टूटे हुए लोग जब कैमरा देखते हैं तो पिघल जाते हैं। गुजरात के भुज में ये महिला कैमरा देखते ही रोने लगी। घंटों लाइन में लगने पर भी रेमडेसिविर की डोज कभी पूरी नहीं मिलती। रोज 6-8 घंटे खड़े रहते डेली। 3 दिन से आज खड़े हैं हम लोग। 3 दिन से नहीं, बस 2 की जगह 1 मिलेगी, 1 की जगह बोलेंगे खत्म हो गया स्टॉक। पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, न बेड उपलब्ध है न वेंटिलेटर। इस वक्त हम राजधानी पटना के एक बड़े निजी अस्पताल रूबन मेमोरियल अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो नोटिस है यहां चस्पा कर दिया गया है। बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीज बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और दवाई की कमी का सामना कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाइए कि राजधानी दिल्ली में डीआरडीओ ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए नई क्षमता के साथ अस्पताल को दोबारा खोला था और वो देखते ही देखते भर गया। अस्पताल की क्षमता 250 बिस्तरों की थी। कोरोना की दूसरी लहर आई, तैयारियां उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन पिछले साल कई चीजें ऐसी यहां पर उपलब्ध थी जहां पर 1000 या 10,000 बेड्स की फैसिलिटी उपलब्ध थी। डीआरडीओ ने केवल 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था खड़ी कर दी है। आगे का निर्माण भी यहां पर जारी है। शुरुआती जिन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है वो मरीज वो हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिन्हें संक्रमण कुछ ऐसा है कि उन्हें वेंटिलेटर बेड्स की आवश्यकता है। आज पहला दिन है जब यहां पर मरीजों को एडमिट किया जा रहा है और पहले ही दिन मरीजों की भीड़ लग गई है। बेड होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। दिल्ली में कई अस्पतालों ने मरीजों को रेफर किया। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लग गई। जो खुशकिस्मत थे वो भर्ती हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो खड़े ही रह गए। या भर्ती हो पा रहे हैं, जगह मिल पा रही है? मैम कहीं पे यही कंडीशन आ रही है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर किया जाता है पेशेंट को, पर आने के बाद बेड फुल बताते हैं। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? यहाँ भी बेड फुल हो गया है। वही तो बोल रहे हैं, बेड फुल के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर संक्रमित होते जा रहे हैं, एक के बाद एक। आप देखिए कि यहाँ पर डीआरडीओ के साथ पुलिस, सबकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन एम्बुलेंस की इस पूरी लंबी कतार को देखिए। आप देखिए एक के पीछे एक किस तरीके से सारे एम्बुलेंसेज अभी भी लगे हुए हैं। पूरा सड़क जो है, पूरी सड़क आगे तक जाम है, लेकिन यहाँ पर अब व्यवस्था बनाने की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी लाइफलाइन के तौर पर जरूर ये सामने आया है। बहुत सारे मरीज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एडमिट तो किए गए हैं, लेकिन संक्रमण इतना ज्यादा है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। डीआरडीओ के इस अस्पताल में अगले 4 दिनों में 250 बेड और बढ़ाए जाएंगे।
सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, वेंटिलेटर की भी सुविधाएं होंगी। इस तरह यहाँ कुल 500 बेड हो जाएंगे। इस फैसिलिटी में टोटल 500 बेड्स हैं, सारे ही आईसीयू बेड्स हैं, सबके साथ वेंटिलेटर फिटेड है। इसके 250 बेड्स ऑलरेडी आज चालू हो गए हैं और बाकी के 250 बेड्स थर्सडे को चालू हो जाएंगे। कितना समय लगा इसको सेटअप करने में? इसको सेटअप करने में टोटल 6 डेज हमने 6 डेज में फैसिलिटी सेटअप कर दी। 7th डे एवरीथिंग वाज चेक्ड बाय द डॉक्टर्स. Doctors are from Armed Forces Medical Services, and today is the 8th day. Patients are being taken. As you have seen, it is already a large number of admissions have been done. सेंट्रल दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को भी अस्पताल में बदला गया है। हालांकि ये आइसोलेशन सेंटर ज्यादा है, फिर भी हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लगाया गया है। 24 घंटे 6 डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर तैनात रहेगी और इसके अलावा जो नजदीकी अस्पताल यहाँ पर है वो है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। तो इस तरह के जो सरकारी स्कूलों में अस्पताल बनाने के फैसले लिए गए हैं उनको किसी न किसी अस्पताल के साथ जोड़ा भी गया है। दिल्ली के कॉमनवेल्थ हॉस्टल को भी ऐसे ही आइसोलेशन सेंटर में बदला गया है। हम मान के चलें कि कितने यहाँ पे जो बेड लगाए गए हैं वो सारे हॉस्पिटल के बराबर ही हैं? सारे हॉस्पिटल के बेड के बराबर है, लेकिन माइल्ड केसेस के लिए मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे सीवियर पेशेंट का हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उनको कई बार इंटुबेशन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। कोरोना की त्रासदी इतनी बड़ी है कि हर कोशिश बौनी साबित हो रही है। दिवंगत कवि कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। भारत कोशिश नहीं छोड़ेगा, एक एक सांस के लिए लड़ेगा। दिल्ली से श्वेता सिंह, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।